कांग्रेस पार्टी के एससी सेल के राज्य चेयरमैन करण भगत की अध्यक्षता में महात्मा गांधी पार्क आरएसपुरा में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गुलाम अहमद मीर तथा कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला मुख्य रूप से मौजूद थे। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मीर साहब कांग्रेस पार्टी पल्ला साहब चौधरी मनमोहन जी दोनों हाथ खड़े करते हुए तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे मीर साहब और श्री रमन बल्ला जी का और हमारे एमएसयूआई के प्रेसिडेंट नीरज कुमार जी। हम इनका वेलकम करते हैं। मीर साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, तालियों के साथ। हम वेलकम करते हैं आरएसपुरा की इस पावन धरती में श्री नीरज कुमार जी और हमारे मिनाटी के चेयरमैन और उनके साथ प्रणब सुगोत्रा जी और सारी करीम जो हमारी सरिये का इस सदस्यता में आप लोग जुड़िए। मीर साहब भी यही मैसेज देने के लिए यहीं पे आए हुए हैं। सदस्य अभियान के जरिए हमने एक्टिव मेंबर, डेलीगेट और अपने बूथ प्रेसिडेंट जो अपने बूथ मजबूत करते हुए उसे हमने तय करना है। ये डॉक्टर करण भगत जी ने बोला हुआ है कि ये ओपन मंच है, यहाँ पे जो भी कांग्रेस पार्टी के साथ ओपन आएगा टिकट कल पार्टी हाईकमांड किसको देगी वो फैसला पार्टी हाईकमांड का होगा। लेकिन ये चलो मैं अब टाइम बहुत ज्यादा हुआ है क्योंकि काफी समय से लोग वेट कर रहे हैं और मैं एक नारा लगाऊंगा, उसके साथ ही मैं इनवाइट इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस डॉक्टर करण भगत जी। शबीर साहब बैठे हैं, हमारे 3 टाइम सरपंच और सिंबल के हिलाने वाले थंब राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे जो विजय भूषण जी बैठे हैं, उधर सराट के सरपंच बैठे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी में है अभी लेकिन ज्वाइन करेंगे हमको। बहुत दुख होता है जब कुछ लोग उंगली उठाते हैं, दर्द होता है कुछ लोग उंगली उठाते हैं जब पार्टी के लिए दिन रात एक करते हैं, लेकिन स्टेज ये मौका नहीं है वो बात करने का, ये समय नहीं है वो बात करने का। 24 अभी बहुत जल्दी मीर साहब 9 सरपंच और उनके साथ 45 पंच कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे डंके की चोट पे। 24 साल के उम्र में मैंने चुनाव लड़ा था, 25 साल का लड़ सकता है क्योंकि कागजों में मेरी उम्र बड़ी थी, मेरी असल उम्र 24 साल थी और मुझे यहाँ की डोगरी भी नहीं आती थी। थोड़ा सा टाइम लूंगा मेरे साथ। यहाँ की भाषा भी नहीं आती थी। आई वाज बोर्न इन आरएसपुरा मध्य प्रदेश। मेरा बाप एक फौजी था जो मुझे कुछ सिखा के गया, तब मेरे साथ आरएसपुरा का नौजवान चलता था, लेकिन कभी भी पार्टी की पीठ पे छुरा नहीं घोंपा। हमें उन लोगों से बच के रहना है जो काम पार्टी का नाम पार्टी का लेते हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी का करते हैं। हमें कांग्रेस मजबूत करानी है। वो देखिए सामने हमें डंकी की चोट पे लिखा हुआ आएगा तो चन्नी। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे बहुत तमाम ऐसे लोग, हमारे वकील साहब के सामने बैठे, उन्होंने भी ज्वाइन कर रही है। ये हमारे राजू जी हैं, बहुत सोशल वर्कर और बहुत अच्छे इन्होंने काम किए। सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, हमारे रिटायर्ड एक्सीएम साहब नीचे बैठे हुए हैं। जो अगला प्रोग्राम होगा ये तो मेंबरशिप अभियान का प्रोग्राम था। हमारी किसी से न दुश्मनी है, हमारी दोस्ती है, हमारी मां है पार्टी। हम इस पार्टी को मजबूत करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो मर्जी समझौते करने पड़े। हम जमीन पे एक कार्यकर्ता का दरवाजा खटखटाएंगे, हर रूठे हुए सरपंच और पंच को और कार्यकर्ता को वापस लाएंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये दोनों, ये जनता बैठी है, सर क्वार्टर फाइनल है, दिस इज अ क्वार्टर फाइनल।
अप्रैल में हम आपको सेमीफाइनल देंगे और दिसंबर में फाइनल करके ना 25,000 की गैदरिंग आपको आरएसपुरा में करके दी। तो हमारे भल्ला साहब, हमारे नीरज कुंदन जी, हमारे भाजपा साहब मनमोहन सिंह जी, प्रणब जी, और आज के जो हमारे इस प्रोग्राम का करण भक्ति जी जो एससी जो चेयरमैन है और मोहन जी है और बाकी साथी और मेरे सामने भी काफी जो हमारे जो मंच मैं नारा लगाऊंगा, दो हाथ से खड़ा, आपको हाथ खड़ा करके जवाब देना। 2-3 नारे में लगाऊं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। में आप अपनी बात करनी। कमजोर तबके के, पसमानदा तबके के लोगों को उसमें शामिल करना, ये कांग्रेस की हमारी नीति है और यही आज का हमारा प्रोग्राम भी था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। क्योंकि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, हालात भी बदलेंगे। आपकी मौजूदगी से, आपकी आज की यहाँ हाजिरी से हम भी यही एसेस कर रहे हैं, हम भी यही यहाँ से आरएसपुरा कांग्रेस का घर रहा है। शायद ही कोई परिवार यहाँ पर रहा हो जिसने कांग्रेस को कभी न कभी समर्थन दिया। जब बहुत सारे लोग हवाओं में भी आरएसपुरा के लोगों ने, आरएसपुरा के मेरे बहन भाइयों ने जबरदस्त रेजिस्ट किया, जबरदस्त कश्मकश की कि हम अपने कांग्रेस के साथ रहें। वो आपके पिछले 4 चुनावों से साफ जाहिर होता है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, चाहे वो अभी डीडीसी के चुनाव हुए। उन सारे चुनावों से हमारे सामने साफ होता है कि अगर इस जम्मू रीजन में, अगर इस जम्मू जिले में कहीं पर भी अगर भी कांग्रेस की मजबूती है, कांग्रेस के कारकुन, कांग्रेस को मोहब्बत करने वाले अगर कहीं पर है, वो इस आरएसपुरा में आज भी है। और अगर आरएसपुरा ने ये तय किया है कि हमने जुमलाबाज सरकार को बदलना है, जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करने वाली जमात को बदलना है, नौजवानों के साथ नाइंसाफी करने वाली पार्टी को बदलना है, किसानों के साथ ज्यादती करने वाले पार्टी को बदलना है। हम गरीबों पर जो जबरदस्त महंगाई का मार डालने वाली जो सरकार है, उसको अगर बदलना है, अगर आपने ये तय किया है, अगर आपने ये महसूस किया है, तो अगर यहां से ये लहर पैदा होगी, मैंने पहले भी एक बार बताया, अगर आरएसपुरा से मेरे कांग्रेस के साथी सब मिल करके इस चीज को यहां से आवाज खड़ा करेंगे। हालांकि अभी जो रिपोर्ट आप सबके हमारे सामने, इसको हम कहते हैं लीक रिपोर्ट, ये कहीं चोर दरवाजे से पब्लिक डोमेन में आया। इस रिपोर्ट को लेकर न डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी इसको ओन किया न डिसोन किया, तो इसलिए फिर भी जो एक चर्चा चली, अगर इस हिसाब का डिलिमिटेशन वो फॉर्मली आगे रखेंगे तो फिर हमने पहले से कहा ये डिलिमिटेशन का काम नहीं है, ये डिवास्टेशन का काम है, इसको डिवास्टेशन कमीशन का नाम देना चाहिए। मगर मैं ज़ाती तौर मानता हूँ उसमें
जो सुलझे हुए लोग हैं, चाहे फॉर्मर जज है सुप्रीम कोर्ट की, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्टोरल ऑफिसर है, मुझे लगता है कि उनको जम्मू कश्मीर के इस डिलिमिटेशन में हाथ ही नहीं लगने दिया। ये कहीं से पीछे से कुछ डिस्ट्रक्टिव लोगों ने बनाया है, जिनकी नीयत थी कि जम्मू कश्मीर का टोटल नक्शा हमें बदलना है। वरना डिलिमिटेशन का काम है, अगर पहले के डिलिमिटेशन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज रही है, लोगों को तकलीफ़ात हैं एरिया के हिसाब से, टेरेन के हिसाब से, उसको इस डिलिमिटेशन में उसको करेक्ट करना है, लोगों को आसाइश में डालना है। मगर यहाँ तो जो हम देख रहे हैं, ये तो पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने मतलब एक किस्म से बिल्डोज किया। तो ये बिल्डोजिंग अगर कल भी यही रहती है तो मुझे लगता है अगर ये इसको अंडू नहीं करेंगे, लोगों की जायज़ और जेन्युइन डिमांड को रिकंसिडर नहीं करेंगे, तो फिर तो लोग जम्मू कश्मीर के मिजाज है, उनके हाथ में भी बिल्डोज़र आएगा, जल्दी आएगा। जिस तरह से ये बिल्डोज कर रहे हैं लोगों को, लोगों के हाथ में मौका आएगा, वो भी अपने तरीके से, जमहूरी तरीके से बिल्डोज़र चलाएंगे उस पार्टी पर जिसने ये बैड डिज़ाइन किया। चुनाव का बिगुल तो लगे, और हम लोगों के बीच में आपने देखा, हम तो 7 साल से लगातार लगे हुए हैं, अलग अलग मौके पर, अलग अलग एटमॉस्फेयर में हम लोगों के बीच में जाते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। अल्टीमेटली जो भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कमर तोड़ महंगाई और कमर तोड़ अनएम्प्लॉयमेंट दी, इन 2 चीज़ों को तो हम टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे, चाहे हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सहायता देने के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करने के लिए कांग्रेस जो भी बेहतर हो सकेगा वो हम करेंगे, और अनकरीब वो लोगों के सामने रखेंगे। सर, आज हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, क्या चुनावी रैली की समझी जा सकती है? नहीं, अभी चुनाव दूर है, मैंने फिर ये कहा, मगर हम कंटिन्यूसली पूरे जम्मू कश्मीर में, अभी जैसे 28 फरवरी तक ये जम्मू प्रोविंस में कई सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं।